नीट का एग्जाम का जो पेपर जो लीक हुआ था, उसको लेकर जब दोबारा से नीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने नीट का एग्जाम होने से पहले ही टेलीग्राम को बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नीट का पेपर था वो टेलीग्राम के ग्रुप के थ्रू ही शेयर हुआ था लोगों को। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टेलीग्राम को बैन कर दिया। अब जो है यहाँ से भारत में ही बैठे भारत विरोधी जो लोग हैं वो आ जाते हैं टेलीग्राम के सपोर्ट पे। क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर किसी का पेट खराब हो जाएगा तो पिछवाड़ा बंद कर दोगे क्या? भाई साहब अगर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो रोड बंद कर दोगे क्या? ऐसा बोल रहे हैं लोग कि मतलब पेपर लीक किसी और ने किया, पेपर लीक करने वाला पता नहीं कहाँ गया माफिया हो, और गवर्नमेंट ने सजा किसको सुनाई? टेलीग्राम को। टेलीग्राम को बैन कर दिया। तो चमचों जरा कान लगा के सुनो अब तुम। तो गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को बैन नहीं किया है, परमानेंटली बैन नहीं किया है, अस्थायी रूप से थोड़े समय के लिए उस पर रोक लगाई है और उसके कुछ फीचर पर बैन लगाया है। मेरे फोन में तो चल रहा है टेलीग्राम, अभी भी चल रहा है। जो उसके कुछ एडवांस फीचर है ना, एडवांस फीचर मैं आपको बताता हूँ कौन से फीचर। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे किधर भी आप कोई चीज़ अगर आप शेयर कर दोगे, कोई पीडीएफ अगर आप शेयर कर दोगे, शेयर करने के 2 हफ्ते बाद जब आप आओगे और उस पीडीएफ को डिलीट करके उसकी जगह पे कोई और पीडीएफ डाल दोगे, या जो टेक्स्ट आपने लिखा है हाय बाय आई लव यू जो भी आपने लिखा है उसको एडिट करके उसकी जगह पे कुछ और अगर लिख दोगे तो उसमें वो अपडेट कर देता है। व्हाट्सअप हो गया, तुम्हारा फेसबुक हो गया, तुम्हारा जो माइक्रोसॉफ्ट का है टीम्स हो गया, वो वहाँ पे अपडेट कर देता है कि दिस मैसेज एडिटेड, वहाँ पे लिख के आ जाता है कि इस मैसेज को इतने बजे एडिट किया गया है। लेकिन टेलीग्राम पे ना ये नहीं होता भाई साहब। टेलीग्राम पे ये समझो आप, अगर मैं आपको कोई मैसेज, मान लो आपको मैंने लिखा कि आई हेट यू, आई हेट यू मैंने लिख कर आपको शेयर कर दिया, सेंड कर दिया आपको, ठीक है। और अब मान लो 10 तारीख को, उसके 8 दिन बाद 2 तारीख को मैंने आपको आई लव यू का मैसेज या आई हेट यू का मैसेज लिख दिया। अब जो है 10 तारीख को लगभग 8 दिन बाद मैं वापस आया और उसमें जाके उस मैसेज को जो आई हेट यू लिखा था उसको आई लव यू कर दिया। अब जो है टेलीग्राम वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा भाई साहब कि ये एडिट किया गया है, ये मैसेज 2 तारीख का है और 10 तारीख को एडिट किया गया है, वो ये नहीं दिखाएगा। वो दिखाएगा कि ये मैसेज 2 ही तारीख का है। तो इसके लिए टेलीग्राम को बैन किया गया है, वो भी पूरी तरीके से नहीं। चमचों अपनी जो वीडियो बनाते हो ना, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करो उस पर, ठीक है। थोड़ी बहुत उस पर रिसर्च कर लिया करो, तुमको पता चल जाएगा कि मतलब मेन रीज़न क्या होता है, चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो तुमको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आती, तुमको समझ में नहीं आती। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं ना लोग, जो बड़ी पोस्ट पे, बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब पता है। तो इसलिए वो इस चीज़ को करते हैं जो हमको नहीं समझ में आती है। लेकिन जब आप थोड़ी बहुत रिसर्च करोगे, स्टडी करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब मेन रीज़न क्या है, ठीक है। तो रसिया का जो टेलीग्राम है ना, उसके सपोर्ट में वीडियो बनाना बंद करो, ठीक है। और अगर वो इतना ही अच्छा है, जो क्या नाम है उसका, पावेल ध्रुव जो भी है, देखो मैं उसका मतलब विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, मतलब वो आदमी गलत है नहीं भाई, वो आदमी ठीक है अपनी जगह पे, पर वो आदमी अगर इतना ही अच्छा है भाई तो उसका यूजर डाटा तो है, दे दे गवर्नमेंट को। तो जिसने भी पेपर लीक किया था उसका डाटा दे दे भाई गवर्नमेंट को। क्यों नहीं दे रहा भाई, क्यों नहीं दे रहा? इलीगल एक्टिविटी जब तुम किसी देश में फैलाओगे आकर और फिर बोलोगे तुम्हारे ऐप को बैन कर दिया गया, जब गवर्नमेंट उसको बैन करेगी तब तुम रोओगे चिल्ला के कि भाई ये तो मतलब 140 करोड़ देशवासियों के साथ गलत हो रहा है, ये जो यहाँ पे टेलीग्राम पे हुआ था वो जो है किसी और एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। तुम ऐसे ट्वीट करोगे, पोस्ट करोगे, फिर हमारे इंडिया में भी बैठे कुछ चमन चूतिया लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे, तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे भाई कि भाई ये तो भाई उस बंदे के साथ गलत हुआ यार, उसको तो मतलब गलत ही सजा मिल रही है। टेलीग्राम को मालूम है क्या बोलते हैं? चोरों का बाजार बोलते हैं भाई साहब, चोरों का बाजार। डिजिटल दुनिया का ना चोरों का बाजार है, वो सच में बता रहा हूँ। हर एक इलीगल एक्टिविटी तुमको वहाँ पे मिलेगी। तुम अगर इतने ही शरीफ बनते हो ना